हेमंत सरकार ने जो इन 5 वर्षों में जो लोगों को ठगा है और झारखंड को लूटा है, महिलाओं को कहा था कि हम चूल्हा खर्च 2000 रुपया महीना में देंगे, लड़कियों को कहा था कि आपकी शादी होगी तो बेटी हम एक सोने की सिक्का देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बीए पास को 5000, एमए पास को 7000। यानी इधर ये खनिज पदार्थ भी लूट रहे हैं, इधर सरकारी पदाधिकारी दफ्तरों में बैठ करके गरीबों का, आम आदमी का, वो भी उनका जेब में टका डाल। बीजेपी का सारा उहापोह अब खत्म हो चुका है। तमाम प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। 1-2 सीटों की बात है जो कि रणनीतिक तौर पर रखा गया है। हमारे साथ बाबूलाल जी हैं, लगातार जिनको टिकट मिला है उनकी बधाई भी स्वीकार कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। हमारे साथ हैं बाबूलाल जी। अब सब कुछ तो हो गया, अब चुनाव जीतने की बात है, क्या रणनीति है? चुनाव के लिए सब लोग मैदान में लोग पहुंच चुके हैं, सिपाही, और बाकी तो रणनीति बनते ही रहता है, क्योंकि एक ही टास्क है कि भाई इस चुनाव में हमें बूथ को जीतना है और फिर झारखंड को जीतना है, और उस काम में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आज भी हम लोगों ने जो चुनाव के दृष्टिकोण से प्रत्येक विधानसभा के लिए प्रभारी जिनको हम लोगों ने नियुक्त किया है, प्रथम चरण जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है उन सारे प्रभारियों को आज बुलाया गया है रांची में, फिर उन लोगों के साथ बैठेंगे, फिर उन लोगों से बात करेंगे। मुद्दों की बात करें सर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले 2 महीने से और आप तो लगभग 1 साल से डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठा रहे हैं। वो मुद्दा अब मतलब मुद्दा उठाते उस हकीकत को जनता के सामने लाया गया और आज वो मुद्दा संथाल परगना में दिख रहा है। कितना इसको लेकर के आप लोग सजग अभी भी हैं? देखिए, ये मुद्दा झारखंड का ही मात्र नहीं है, ये मुद्दा देश का भी है। आपने देखा होगा कभी 2-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उन मुद्दों को लेकर के काफ़ी बहस हुआ और उन्होंने भी अपना फैसला सुना दिया। और झारखंड में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी बदला है वो अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है राज्य के लिए भी, और ख़ास करके सबसे अधिक जो पहला जो प्रभावित हो रहे हैं वो हमारे आदिवासी समाज के लोग हो रहे हैं। अगर आप देखें, आबादी को जब 1951 में जब सेंसस हुआ था तो 36% लगभग या आदिवासियों की आबादी थी संपूर्ण झारखंड में। आज वो आबादी घट करके मात्र 26% बचा हुआ है 2011 के सेंसस के अनुसार। उसके बाद तो सेंसस नहीं हुआ है, अगर सेंसस होगा तो पता नहीं लगता है उससे भी कहीं कम ना हो जाए। अगर हम पार्टिकुलर एरिया संथाल परगना को लेते हैं तो संथाल परगना में भी उस वक्त 1951 में जहां 44% से अधिक आदिवासी थे, आज वहां 28% में आकर के रुके। और 2021 में अगर सेंसस हुआ रहता तो शायद उससे भी कम हो जाते। तो यह सबके चिंता का विषय, इसलिए हमने कहा कि भाई इस पर तो सबको पार्टी से ऊपर उठ करके हमें विचार करना चाहिए। अगर इतनी बड़ी आबादी कम हो रही है, घट रही है, तो ये चिंता का विषय है। और बाकी जो चुनाव में जो मुद्दा है, तो एक तो हेमंत सरकार ने जो इन 5 वर्षों में जो लोगों को ठगा है और झारखंड को लूटा है, ये 2 बड़ा मुद्दा होगा। ठगने की जो मैं कह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि गरीबों को कि भाई 72,000 रुपया साल में देंगे, महिलाओं को कहा था कि हम चूल्हा खर्च 2000 रुपया महीना में देंगे, लड़कियों को कहा था कि आपकी शादी होगी तो बेटी हम एक सोने की सिक्का देंगे, जो बुजुर्ग है, विधवा है, दिव्यांग है, उनको कहा था कि हम 2500 रुपया पेंशन देंगे, नौजवानों को उन्होंने कहा था कि 5 लाख रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बीए पास को 5000, एमए पास को 7000, और किया कुछ भी नहीं सर। एक उसी प्रकार से लूटा तो झारखंड की बालू को भी नहीं छोड़ा, कोयला को भी नहीं छोड़ा, पत्थर को भी नहीं छोड़ा, जमीन को भी नहीं छोड़ा, और सरकारी पदाधिकारियों को भी उन्होंने एक टूल्स की तरह अंचल में बैठा दिया, वहाँ भी बिना पैसा से काम नहीं होता है, ब्लॉक में बैठा दिया, वहाँ भी बिना पैसा से काम नहीं होता है, थाना जाइए वहाँ भी बिना पैसा से काम नहीं होता है।
यानी इधर ये खनिज पदार्थ भी लूट रहे हैं, इधर सरकारी पदाधिकारी दफ्तरों में बैठ करके गरीबों का, आम आदमी का, वो भी उनका जेब में डका डाल रहे हैं। एक सर, एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है आपके स्वभाव के हिसाब से। मैंने हिमंता जी से आपके सामने पूछा था कि चुनाव जब लड़ता है तो जब चेहरा सामने होता है तो बड़ा आसान हो जाता है, राह सफ़र जो है आसान हो जाता है। तो उन्होंने कहा था कि बाबूलाल जी, आपके सामने की बात है, कोई अलग बात नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि बाबूलाल जी की अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि इस बात में एक मतलब छिपा है, मतलब साफ है, जो आप हम कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं? देखिए, मतलब कुछ भी नहीं छुपा है भाई, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जब प्रदेश अध्यक्ष या देश के अध्यक्ष होते हैं तो नेतृत्व तो उन्हीं के नेतृत्व में होता है। जब हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो स्वाभाविक है कि मेरे नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें कहीं कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, शंका भी नहीं करना चाहिए कि भाई हम अध्यक्ष हैं तो स्वाभाविक है। और मैं भी मानता हूं कि मेरे नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष होने के नाते हम राज्य को हम नेतृत्व कर रहे हैं, पूरी पार्टी। चुनाव तो पार्टी लड़ती है। हाँ, चुनाव पार्टी के हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं, वे लाखों कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं, लेकिन उसका जो नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं। तो कहीं न कहीं लड़ता सिपाही है, नाम सेनापति का होता है। सेनापति का इंतजार रहेगा कि किस तरह से क्या नाम होता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।